इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। जय श्री राम, जय महावीर स्वामी। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे आज तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में आकर पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान का दर्शन और दिव्य अनुभूति मैं महसूस कर रहा हूँ। जो भी महाराज श्री के अनुयायी हैं और जहाँ तक महाराज श्री को जो लोग जानते हैं, साक्षात परमात्मा से मिलन होता है। और बड़े भाग्यशाली लोग जो होते हैं, जो जब संतों और मुनियों और ऋषियों का दर्शन होता है। यही परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल से ये व्यवस्था है। संतों के शरण में रहने से जीवन का परिवर्तन होता है और लोक और परलोक दोनों बनते हैं। महाराज जी अस्वस्थ थे, मुझे पता हुआ, लगा कि महाराज जी अस्वस्थ चल रहे हैं, तो मैंने कहा इस अवसर पर महाराज जी का दर्शन करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी शीघ्र ही स्वस्थ और निरोग रहें। जय श्री राम। भैया इधर मत हमको देखो। नमो 2 मिनट हो गए आने वाले। दो मिनट हैं? अच्छा ओ भैया इधर मत हमको देखो। नमो
गुवाहाटी असम से, और साथ ही साथ आशीष जी साकरा रायपुर छत्तीसगढ़ से, संदीप संजू गणेशगंज शहपुरा से मध्य प्रदेश से। ये सभी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इसका पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही साथ मूक माटी की किताब पूरी जो किट है वो चलछर का हथकरघा केंद्र पर, संत भवन के सामने में जो चलछर का हथकरघा केंद्र है वहाँ पे उपलब्ध है। वहाँ से आप जाके मूक माटी की किट ले सकते हैं। तमाम अतिथियों से निवेदन है शीघ्र प्रवचन पांडाल पे आ जाएं। हम सभी को सामूहिक पूजन का सौभाग्य यहाँ गुरुदेव का मिलता है। कर्नाटक से पधारी जो हैं आप आ जाएं अपने मंगलाचरण के लिए। श्रीमती शकुंतला जी, श्री डॉक्टर सुभाष शाह जी से निवेदन आए और गुरुवर के, हाँ मंगलाचरण के लिए रेडी हैं, मंगलाचरण के लिए आ जाए। बोले 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। छिपा लो यूं मन में भक्ति मेरी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छिपा लो यूं मन में भक्ति मेरी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपनी चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं सिर झुकाए खड़ी हूँ भगवन, मैं सिर झुकाए खड़ी हूँ गुरुवर, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया था अब तक, मगर हृदय में छवि तुम्हारी
मगर हृदय में छवि तुम्हारी कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम ही हो सब कुछ गुरु हमारे, तुम्हारे दर्शन बिन जग है सूना। हमारी भक्ति स्वीकार करना, हमारी भक्ति स्वीकार करना कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम्ही से सीखा है हमने जीना, तुम्हारी आज्ञा में अब है दुनिया। सदा तुम्हारे चरणों में नत मन, सदा तुम्हारे चरणों में नत मन कि जैसे मंदिर में लो दिए कि जैसे मंदिर में लो दिए की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साथ ही साथ श्रीमती शकुंतला जी से निवेदन, राजस्थान से पधारी हैं, अंचल अध्यक्ष महिला समूह की। नमस्ते गुरु, 2 लाइन बस। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूज्यतम, मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूज्यतम, चरणनम वंदनम मुनिवरम साधुनम, चरणनम वंदनम मुनिवरम साधुनम। कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं। दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। कौन कहता है मंत्रों में शक्ति नहीं, कौन कहता है मंत्रों में शक्ति नहीं। पहले जैसी किसी में ना भक्ति रही, पहले जैसी किसी में ना भक्ति रही। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूज्यतम, पुथनम चरणनम वंदनम गुरुवरम। जय जिने, नमस्ते जी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। 23 जनवरी से 30 जनवरी तक जो आयोजित प्रतियोगिता है वतन की कमान, आज उस वतन की कमान प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। और मैं इसके पहले भी पुण्यार्जक जो उसका सौभाग्य मिला है उनके नामों की घोषणा कर चुका हूं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा जो इस पुण्यार्जक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, प्रदीप, मंजू जी, अंकुश जी, आरुष, गोधा परिवार गुवाहाटी, साथ ही साथ आशीष साकरा रायपुर छत्तीसगढ़ से, संदीप संजू गणेशगंज शहपुरा मध्य प्रदेश से। और आज 30 तारीख अंतिम दिन, भाग लें और आप बिना पुस्तक खरीदे, बिना पुस्तक पढ़े, और 175 प्रश्न उसमें जो पूछे जाते हैं जिसमें 4-4 विकल्प होते हैं, और चारों विकल्प में से सामान्य तौर पे जीके के जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सामान्य तौर पे उसके क्वेश्चन आंसर आपको उसके आंसर्स देने होते हैं, उसके उत्तर देने होते हैं, जिसके लिए आपको पूरी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर ऐसा है सिर्फ वो 175 प्रश्नों का उत्तर देने से ही आपको पूरी पुस्तक मात्र का ज्ञान हो जाएगा। मगर कहते हैं ना कि अगर वो पुस्तक पढ़ो तो उस पे सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वतन की कमान प्रतियोगिता का अंतिम दिन, अंतिम अवसर, गुरुदेव की भावना के स्वरूप यह कार्य, मैं आप तक निवेदन करता हूं कि गुरुदेव की भावना स्वरूप यह जो वतन की कमान प्रतियोगिता है, आप जरूर इसमें अंतिम दिन, अंतिम अवसर में जरूर हिस्सा लें। और आज के प्रथम शासदानकर्ता परिवार जो हैं डॉक्टर सुभाष जी से निवेदन है आए और शासदान करने का अवसर प्राप्त करते हैं।
जी। साथ ही साथ श्रीमती मोनिका जी से भी निवेदन है, आए और शासदान, प्रथम शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिन। साथ ही साथ डॉक्टर सुभा जी जिनको कल गुरुदेव के पड़गाहन का सौभाग्य मिला था, एक बार सभी इनके तालियां बजा के अनुमोदना करते चलें। साथ ही साथ दिल्ली से पधारे योगेश जैन परिवार, सानवी सिंघई, रोमित शशि जैन, रुचिका सिंघई, धैर्य जैन, ध्वनि जैन, संगीता जैन, विकास जैन, अनीता जैन, अनुज जैन, अनमोल जैन और अनन्या जैन, जिन्होंने 5 ग्राम सोने की अंगूठी के साथ ही साथ 200 ग्राम चांदी की भी घोषणा इस तीर्थ के निर्माण कार्य में की है। सभी तालियां बजा के अनुमोदना करते हैं चलें और आप आएं और गुरुदेव के चरणों में सासदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में। हमको प्रतिदिन गुरुदेव की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो आए गुरुदेव की पूजन प्रारंभ करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। मेरे चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गल, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूमस्तोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सट आवानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ हठ स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वशत सन्निधि करणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र जम जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। गुरुजी मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरुजी मैं तेरी पतंग, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्वापति। तेरी कृपा से गुरुजी हो, तेरी कृपा से गुरुजी प्रभु से मिल जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र अक्षय पद प्राप्त अक्षय अक्षताम निर्पामिति। दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार।
यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम बाब विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कान बाण व्यसनाय पुष्पम निरपामिति। इन सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य बके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बाधि जलाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भावना भाता हूँ। ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अर्घम निरपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जयमाला पूर्ण अर्घम निरपामिति। हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ ले, पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करते हैं मुनिराज अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की,
मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की। मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। यह जीव इस संसार में, इस संसार समुद्र में अपने अज्ञान के कारण से, ज्ञान से नहीं, अज्ञान और विभ्रम के कारण से किस प्रकार से राग द्वेष की जैसे रस्सी होती है, आगे बताएंगे, ऐसी मथाने की रस्सी के बीच में पिस रहा है और इसमें इस तरह से घूम रहा है। आचार्य जी ने इसके लिए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो हम आपको बताते हैं। दधि मंथन के काल मथानी, मंथन भाजन में भ्रमती, कभी इधर तो कभी उधर जो, क्षण भर भी वह ना थमती। राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से यह बंधा हुआ, ज्ञान बिना त्यों भव में भ्रमता, रुदन करे गला रुधा हुआ। जिस प्रकार मथानी का गला बंधा रहता है रस्सी के द्वारा, जब उस मथानी को उस दही की उस हंडी में रख देते हैं तो वह घूमती रहती है, तो कभी यहाँ घूमती है कभी वहाँ घूमती है और उसका गला रुंधा हुआ रहता है। बस यही स्थिति मथानी जैसी इस जीव की है। जब भी आप मथानी से दही मथो, अब आजकल वो समय तो चला गया है, इसकी बात सुनो तो अपने आप को ये मानो कि भगवान मैं इस दोनों रस्सी से बंधा हूँ, ये मथानी कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं हूँ, मेरी इस मथानी जैसी है। इस राग देश की रस्सी से वह घूम रही है। किस कारण से घूम रही है? अज्ञानता से वह घूम रही है। अब राग देश किस चिड़िया का नाम है? तो क्रोध मान माया लोभ, जो इस अज्ञानता जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वही है। तो क्रोध कसाय और मान कसाय ये द्वेष के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? द्वेष के, विरोध के प्रतीक हैं। इसलिए इनका तो क्षय हो जाता है। कहाँ तो हो जाता है? पहले चले जाते हैं। लेकिन जो मान कसाय, जो माया कसाय है और लोभ कसाय हैं, तो इनका क्षय तो आखिरी में 9वें गुणस्थान में होता है। और लोभ सूच सांप्राय जिसको कहते हैं ना 10वें स्थान में, वहाँ जाकर लोभ समाप्त होता है। तो इस तरह से इनका ऐसा क्षय होता है। अभी तो अपना गुणस्थान पता ही नहीं है। हमें इतना तो हमको आस्था श्रद्धा है कि हम देव साधु गुरु की शरण में आ गए हैं, तो हमारा कम से कम 4वां गुणस्थान तो है ही है। हमें संवेग है, प्रसम है, आस्तिक्य है, ऐसे भाव हमारे हृदय में आ रहे हैं। इतना तो निर्णय हो गया कि हमारे भी 4वां ही गुणस्थान है, या हमने व्रत ले ली तो 5वां गुणस्थान है, और मुनि पद को धारण कर लिया तो हिसाब से हम 6वां गुणस्थान है। ये अभी जितनी भी कसाएं हैं अभी गई नहीं हैं, इनका आखिरी 10वें गुणस्थान में समापन होता है। इसलिए उसको राग देश को समाप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए कल आचार्य जी ने कहा था इसी मोह को तो जीतना है। मोह के परिवार के सदस्य हैं। श्रावकाचार में भी कहा गया है कि इसको कैसे जीते हैं। तो राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। तो साधु क्या करते हैं? ऐसे राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही उस आचरण को उपयोग करते, अपने आप को चरित्र की ओर आगे ले जाते हैं। जिस प्रकार के बादल के हट जाने पर वह सूर्य का प्रताप और ताप और प्रकाश सब एक साथ उत्पन्न हो जाता है। वैसा नहीं कि प्रकाश बस आया गर्मी नहीं आई, चाहे भलाई थोड़ी थोड़ी गर्मी उसका ताप आता है, लेकिन आवरण हटने के साथ ही दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब राग द्वेष की निवृत्ति होती है तो एक साथ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये विशेषता होती है। और ये कब होती है? इनकी मात्रा क्रम से कम कम होती जाती है। इसलिए राग द्वेष से निवृत्ति होने के लिए ही यह पुरुषार्थ किया जाता है। अब एक उसमें उदाहरण बता दे रहे हैं, कल का अच्छा संस्मरण आपको बता आचार्य श्री का बता दे रहे हैं, आप लोग को इसी संबंधित है कि कल परसों की बात है, श्रावक ने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से हमारे बड़े बड़े बिगड़े काम सुधर जाते हैं।
जो भी परेशानी होती हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, मंदिर के कार्य भी हों, और किसी का स्वास्थ्य खराब हो, कोई बड़े बड़े रोग भी किसी को हो जाते हैं, अच्छा से कि आपका नाम लेते हैं, आपसे आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो हमारा काम सब है सफल हो जाता है, हमको उसमें सफलता मिल जाती है, वह रोग आदि परेशानी विपत्ति सब है दूर हो जाती हैं। बात सही कि नहीं सही बताओ? अच्छा, आपने अनुभव तो किया होगा, सुना होगा, जाना होगा ना। तो उस व्यक्ति ने कहा, आचार्य श्री हम आपसे निवेदन करते हैं, जब आपके आशीर्वाद से सब लोग सब ठीक हो जाते हैं, तो आप अपना आशीर्वाद अपने लिए ही, समझ में आ गए? आप अपना आशीर्वाद अपने लिए आप ऐसा कर लें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, और हम लोग को अच्छे से पर्याप्त दर्शन, आपकी वाणी सुनने के लिए, आहार चर्या देखने के लिए, आहार देने के लिए खूब उत्साह से हम सबको मौका मिल जाएगा। इस ढंग से हम लोग को सबको लाभ मिल जाएगा। अब देखो ऐसा होता है, आचार्य महाराज जी के पास कोई भी प्रश्न करता है तो उसका समाधान भी उसी उतने जितनी जोरदार ढंग से प्रश्न करता है, उससे भी और तेज ढंग से आचार्य श्री का उसका उत्तर समाधान सामने आ जाता है। अब समाधान की प्रतीक्षा आपको सुनने की आकुलता तो नहीं हो रही है? हो रही है। अब आचार्य महाराज जी ने उसके लिए क्या समाधान दिया? आचार्य जी ने, कल की बात है, परसों की बात है, आचार्य महाराज जी ने कहा, देखो आप लोग ने सबने पद्म पुराण पढ़ा होगा। पद्म पुराण में आता है, प्रसंग आता है कि सीता का हरण करके रावण ले गए, और रावण अपने भारत देश से दूसरे श्रीलंका में ले गए। अब इस तरफ राम थे, उस तरफ रावण थे। अब बीच में क्या था? पानी था। अब राम तो भूमि गोचरी हैं, विद्याधर तो नहीं है, तो वो तो पैदल ही जाएंगे। कोई आकाशगामी, उस समय कोई ऐसे एरोप्लेन है, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं। और साथ में उनके विद्याधर भी थे, उनके साथ ही सुग्रीव, हनुमान वगैरह थे। लेकिन सामग्री तो इसी से जाती है ना, सड़क से जाती है। आप एरोप्लेन में जाते हो, सफ़र करते हो, तो पूरा सामान ले जाते हो। 20 किलो बस अलाउ है, इससे ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए तो आपके लिए हवाई दूसरा मार्ग है या अलग से आपको व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी क्षमता सीमित रहती है। अब इतनी बड़ी सेना जाना है वहाँ पर, और सब कुछ वहाँ से उस पार जाना है, इतना लंबा सफ़र तय करना है भारत से श्रीलंका। अब कौन सी श्रीलंका ही नहीं मालूम। अभी जानते हैं कि वह रावण जो था सोने की नगरी श्रीलंका में रहता था, वहाँ पर सीता को लेकर के चला गया था। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना है, तो फिर कैसे व्यवस्था की जावे? तो सामने व्यवस्था थी कि पुल का निर्माण हो, ब्रिज जिसको बोलते हैं ना, पुल का निर्माण हो। उस पुल के माध्यम से ही पूरी सेना इस पार से उस पार जा सकती है। अब पुल का निर्माण चालू हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर दिया गया, ठेकेदार वगैरह व्यवस्था कर दिए गए, नल नील वगैरह सुनने में आया ना ऐसा, और पूरी व्यवस्था हो गई। सभी उसमें सहयोग कर रहे हैं, सबको लग रहा कि हम भी उसमें सहायता करें, सब लोग उसमें सहायता कर रहे हैं, और सभी लोग श्री राम कह करके उसमें लग गए, और पुल बनना चालू हो गया। और पुल ऐसा, यहाँ तक कि उस समय जो भी भगवान का नाम लेते थे, पत्थर को उस पानी में डालते थे, पत्थर तैरता रहता था, उसको ज्वाइंट होता जाता था, हो जाता। अब रामचंद्र जी सब देख रहे थे कि सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, हमको तो इसी पुल से जाना है, तो क्यों ना ऐसा किया जावे कि इसमें भी अपना एक पत्थर इसमें लगा दिया जावे। सब लोग, आपने कथानक सुना भी होगा, कल आचार्य ने बात कही। और जैसे ही रामचंद्र जी उस पत्थर को लगाते थे, तो पत्थर तैरता था क्या? नहीं, डूब जाता था। बस उसी तरह से है कि आप लोग जो कह रहे हो कि इस ढंग से होता है, इसलिए अपन लोग पढ़ते हैं ना उसमें ना, क्योंकि साधु संत जो होते हैं वो शौक के लिए नहीं जीते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं। पर का कल्याण कैसे हो, पर का हित कैसे हो, हर जीव कैसे सुखी हो, यह भावना रात दिन भाते रहते हैं। इस संत की पहचान होती है, ये महापुरुषों की पहचान होती है। तो कर मेरी भावना अपन पढ़ते भी रहते हैं ना कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो अपने गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी भी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी हैं, और
साधु परमेष्ठी भी हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जी अपने स्व के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को समाधान हो गया कि हाँ महाराज जी, हमने सुना तो था कि ऐसा रामचंद्र जी के हाथ से पत्थर छूटता था, वो डूब जाता था। तो अपनी वस्तु खुद अपने उपयोग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा उस समय संत कुमार चक्रवर्ती की आपको घटना बता रहे हैं। कामदेव जैसे थे, जैसी दीक्षा ली, पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। ऐसे ऋषि मुनि महाराज जी होते हैं, उनको तकलीफ सबको स्वाध्याय होता है कि वो उनको रिद्धि इतनी प्राप्त होती है कि इतना सा रिद्धि का उन्होंने उपयोग किया, सब कुछ सबको स्वयं को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए कभी नहीं जीते हैं, साधु तो पर के लिए जीते हैं। ऐसे संत होते हैं, उनके लिए पंचेंद्रिय रोध कहा गया है। 5 इंद्रिय का वह करते हैं। वह कैसे करते हैं? वह अपनी आत्मा की अनुभूति के द्वारा अपनी आत्मा का स्पर्शन करते हैं। उनके शरीर के स्पर्शन से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। ठंडा है, गर्म है, रूखा है, चिकना है, कड़ा है, भारी है, इनसे मतलब उनको कुछ भी नहीं रहता है। ये तो इसी प्रकार से जिनको अपनी आत्मा में रस आ रहा हो, वो खट्टा मीठा चरपरा इन रसों में क्यों उलझेगा? जिन अपनी आत्मा की अनुभूति के द्वारा इन रसों को प्राप्त कर रहा, वह साधु, वह आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव, उनके बाहर रसों में आनंद नहीं आता है। उन्होंने अपने रसना इंद्रिय की विजय करने का पुरुषार्थ उनका शुरू से चलता आ रहा है। जब घ्राण इंद्रिय की बात आती है तो उन्होंने उस आत्मा रूपी सुगंध को प्राप्त कर लिया है। अभी संसार की सुगंध और दुर्गंध कोई मायने नहीं रखती हैं, इन सबसे ऊपर उठ करके जीते हैं। ऐसे साधु संत आचार्य परमेष्ठी होते हैं। और जब चक्षु इंद्रिय की बात आती है कि उन्होंने तो अपने उस आत्मा के रंग में रह गए ना। कैसे ना, होली में आप लोग पढ़ते रहते ना कि होली खेले महाराज अकेले वन में। वन में किससे होली खेलेंगे? अपने स्वरूप को देखते हैं, अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं। ऐसे वह होली खेलते रहते हैं। अब उनको अपनी आत्मा के अलावा दूसरा कोई रंग दिखता नहीं है। हम ही अज्ञानता से बहुरंगी देखते रहते हैं, कलर्ड है। अब तो ब्लैक एंड वाइट अच्छा नहीं लगता है, हमको तो रंगीन चाहिए है, काला पीला नीला हरा सफ़ेद चाहिए है। इन सब रंगों से ऊपर के उड़ के वह संत रहते हैं। और उसके बाद में जब अंतिम 5वीं इंद्रिय आती है, जिसको कहते हैं श्रोत इंद्रिय कहते रहते हैं ना, तो वह उनको अब अपने उसमें अपने सत्य का संगीत सुनाई देता है। उस आत्मा में अपनी अनुभूति का रंग, उसका स्वर सुनाई देता है। अब उनको सारे गामा पाधानी सा इस सात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, उनसे ऊपर उठकर जीते हैं। इस संत का प्रभाव होता है। इसलिए संत रागदेश निवृत्ति कहा गया है, उसकी निवृत्ति के लिए करते रहते हैं। इसलिए हम सबके लिए प्रवचन करते उपदेश देते हैं कि इनसे आप बचो, क्योंकि हम अज्ञानता से यह काम कर रहे हैं। हम कुछ शिक्षा, हमको पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आचार्य जी ने बहुत शिक्षा की एक विशेष पंक्ति आचार्य जी ने कहा था कि एक शिक्षा की देवी, कैसी शिक्षा की देवी है? जो जगदम्बा है, शारदा है, सरस्वती है। उसके लिए एक महान दार्शनिक व्यक्ति ने काका कालेकर ने कितनी सी बात लिखी है कि मैं सत्ता की दासी नहीं हूँ। शिक्षा की देवी क्या कह रही है? जो हमारे अज्ञान को दूर करने में सहायक होती है। इस शिक्षा की देवी, जिसको आचार्य जी ने कई बार पढ़ा, आप सबके लिए बताया किया, उस बात को आपको दोहरा रहा हूँ कि वह शिक्षा की देवी क्या कहती है कि मैं सत्ता की दासी नहीं हूँ और न मैं अर्थशास्त्र की बांधी हूँ। मुझको पैसे से लेना देना नहीं है। और न तो धर्म का पुनर्आगमन हूँ। जहाँ धर्म का पुनर्आगमन होता है, मैं वह ऐसी शिक्षा की देवी हूँ। और मैं मनुष्य की बुद्धि, हृदय, सब इंद्रियों की स्वामिनी हूँ। क्योंकि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, रागदेश की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। वो अपने पंच इंद्रिय विजेता कहलाते, अपने 5 इंद्रियों के निरोध करने में हमेशा लगे रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जो शिक्षा ज्ञान होता है, उसके दोनों हाथ कौन से होते हैं? उसके दोनों हाथ होते हैं कला और कारीगरी। और उसके चरण कौन से होते हैं? मानव शास्त्र और समाज शास्त्र है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही इस मानव की उन्नति होती है, समाज की व्यवस्था होती है। जहाँ पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अपने आप समाज स्वस्थ रहेगा। जब समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा
देश और वतन भी स्वस्थ रहेगा। और शिक्षक देवी क्या बताती है? तर्क और निरीक्षण मेरी दो आंखें हैं, इतिहास मेरे कान हैं। इस शिक्षा की देवी जगदम्बा ऐसी मैं हूँ। और मेरा सांस कैसा है? स्वतंत्र है। मैं स्वतंत्र हूँ, किसी से पराधीन नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन कर्मों के अधीन हो गई है, राग द्वेष के अधीन हो गई है। तो ऐसी शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से ही मैं उसको प्राप्त करता हूँ। और उसके लिए फेफड़े कौन से बताए हैं? उत्साह और उद्योग। उत्साह मतलब एक जागृति, एक करने की ललक, एक ठान जो लेते, इस साधु जब ठान लेते मुझे ऐसा कार्य करना है, जिसको पंथी निरोध होता है, भाई उसको उत्साह रहता है। ऐसा उसके वह होते हैं जिसका व्रत धैर्य है, क्षमता जिसको बोलते हैं ना। साधु की सबसे बड़ी पूंजी कौन सी होती है? क्षमता होती है। ये सब पूंजी तो आपकी नष्ट हो जाएगी, क्षमता पूंजी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। ऐसा मेरा चैतन्य भाव कौन है? श्रद्धा मेरा चैतन्य भाव है, जिसको आप लोग सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसे वह ज्ञान की देवी जगदम्बा है, वह सरस्वती है, ऐसी वह शारदा शिक्षा की देवी है। और वह देवी अंत में क्या कह रही है कि मेरा उपासक कभी भी किसी भी का मोहताज नहीं होता है और उसकी सभी सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी मैं जगदम्बा शिक्षा की देवी सरस्वती शारदा हूँ। और वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब राग द्वेष की निवृत्ति होती है तो वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होता है। इसलिए आज मैं ये विशेष बताना चाहता हूँ कि आज जिस कार्य के लिए आचार्य महाराज जी ने सबको प्रेरणा दी है, विगत 10 वर्षों से बताया है। सन 2016 में जब भोपाल चातुर्मास मास चल रहा था, तब आचार्य सिंह ने, आपको वीडियो सब मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी कि आचार्य सिंह क्या कह रहे थे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं ये बात भारतीय शिक्षा के मूल तत्व से कह रहा हूँ, जिसके लेखक लज्जाराम तोमर हैं। और जब इसके लिए कुछ करना चाहिए, आज के 5 महीने पहले से आचार्य सिंह ने कहा था इसमें कुछ कार्य करो, और उसके हिसाब से आगे संयोजना बनी। 1.5-2 महीने से आप बात सुन रहे होंगे, आज उसका अंतिम दिन है। हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें 175 प्रश्न इस ढंग से पूछे गए हैं कि आपके पास समय नहीं है पुस्तक पढ़ने का, आपके पास कुछ भी इतनी क्षमता भी नहीं है, आप मोबाइल में अन्य वस्तुएं देख रहे हो, एक बार आप आचार्य जी के नाम से जो मोबाइल ऐप बना हुआ है विद्यासागर .guru, उसमें आप जाकर के उसमें आप पढ़ना चालू कर दो। वो 4 प्रश्न भी आप प्रत्येक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 प्रश्न से पढ़ेंगे, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। आप जैसे पूछा जाता है कि जैन भाइयों का मुख्य लक्षण होता है दिन में रात्रि में भोजन नहीं करना, ये सामान्य बातें होती है ना, तो कोई भी पढ़ के चेक लगा सकता है, समझ सकता है। इसी तरह शिक्षा क्या होती है, ऐसे आपके जनरल नॉलेज जैसे प्रश्न हैं, आप उसको भरेंगे तो आपको बिना पुस्तक पढ़े भी आपको सामान्य ज्ञान हो जाएगी कि शिक्षा की देवी क्या कहलाती है, जो हमारे आगे केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक होगी, राग द्वेष को कम करने में सहायक होगी। तो आप उसको इस ढंग से भी पढ़ना भी चालू कर देंगे, उसका उत्तर लिखना भी चालू कर देंगे, प्रतियोगिता में भाग भी हो जाएगा। और जो आचार्य श्री की भावना है, इसका हमारा कोई लोभ लालच नहीं इस विषय में, सब ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से आप जिन गुरु को गुरु मानते हो, जिन आचार्य प्रश्न आस्था श्रद्धा से जुड़े हो, उनकी भावना के अनुरूप आप कार्य करना चाहते हो, तो इससे बढ़ के भावना एक कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। यह केवल ज्ञान को दिलाने वाला एक ऐसा नींव का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति मुख्य रूप से होती है। उसकी निवृत्ति तो अपने आप को समझो कि हम मथानी के जैसे हैं, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसलिए उससे बचने का प्रयास करें, अपने स्वरूप को समझें, तभी हमारे काम हो सकता है। हमको तो गुरु के चरण मिल गए, देव से गुरु चरण में अपना पुण्य भाग है, अहोभाग्य हैं। कल हमने जब आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री ये बड़ा अहोभाग्य है कि वृद्धों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, कई जन्मों का पुण्य होगा तब कई ये हम सौभाग्य हम सबको मिलता है, जो मिलता है। तब आचार्य जी ने कहा कि क्या करें, अशुभ अशुभ ही आ रहा है, जितनी प्रकृतियाँ हैं सब अशुभ हो रही हैं। तो हमें महाराज जी ने क्या कहा, चमसा महाराज जी ने, शरीर तो रहता है, तो आचार्य महाराज जी ने कहा आचार्य श्री आपकी यश कीर्ति हो रही है, वो तो ये शुभ प्रकृति है, आपको शरीर की वेदना रोग लग रहा है ना,
तो ये तो अशुभ लग रहा है, इस पर्सन भी अशुभ लग रहा है, इस पर संग्रहण। अरे जिन्होंने 5 इंद्रियों का निरोध कर लिया है, अब वो शुभ अशुभ से ऊपर के उठ गए हैं, लेकिन उसका प्रयोग सामने तो आता है। तो महाराज जी ने कहा, चंद्र महाराज जी ने, यश कीर्ति जो होती है शुभ प्रकृति है। हमने कहा आचार्य ये तो दोनों प्रकार से होती हैं, नरकों में तो अशुभ प्रकृति है, स्पर्शन रसन ग्रहण जो 4 प्रकार होती ना, ये चारों वहाँ पर अशुभ अशुभ हैं, और देवों में तो शुभ ही शुभ होती हैं। तो आचार्य के हाँ 20 प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। जैसी हमारी धारणा होती है, जैसी हमारी मानसिकता होती है, वैसे ही हमारा काम होता है। ऐसी शिक्षा हम सबको गुरु के मुख से हमको प्राप्त हुई है। उस शिक्षा का हम सदुपयोग करें और अपने राग देश को कम करने का प्रयास करें। और हम जिस तरह से मथानी की तरह मथ रहे हैं, हे भगवान, जो हमारा गला रुंध गया है इन मोह के कारण से, और हम क्रोध मान माया लोभ ऐसे राग देश रूप उसको दूर करने का प्रयास करें। और वह शिक्षा की देवी के माध्यम से ही, ज्ञान के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकता है। हम स्वस्थ रहेंगे, हम तन से स्वस्थ रहें, हम वचन से स्वस्थ रहें, हम मन से स्वस्थ रहें, तो हमारा धन भी स्वस्थ रहेगा, तो हमारा यह वन जंगल भी स्वस्थ रहेगा, और हमारा वतन भी स्वस्थ रहेगा, तो हमारा चेतन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए वतन के स्वस्थ की कामना करते हुए अपने चेतन को स्वस्थ रखें, इसी मंगल भावना के साथ में। बोले अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान तैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनुष। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे।